जलाने आए हैं। सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से, उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। जो हरी वाटिका सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से, उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। पुण्य भूमि की माटी का हम तिलक लगाए माथे पर, एक रूप विश्व मंगल यज्ञ में आहुति देने आए हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुणा शन्नो भवतयमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य नेपाल आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, केंद्रीय सभा के सभी अधिकारीगण यहाँ अपने कार्यक्रम में सम्मिलित, देश विदेश से सभी जुड़े हुए सम्मिलित हुए महानुभावों, मान्य मातृशक्ति, बड़े ही रोचकता के साथ कई दिन से आप लोग इस वेद विचार को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ऋषिवर देव दयानंद के लगाए हुए ये बगीचे में जो आप लोग पौधे लगे हैं, इन पौधों को सही सही सींचना और पौधों को जिला कर रखना, ये हमारा और आपका परम दायित्व और कर्तव्य बनता है। ऋषि दयानंद का ये लगाया हुआ पौधा या ऋषि दयानंद का बनाया हुआ ये बगीचा वेद पर आधारित है, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता पर आधारित है। जिस वैदिक मान्यता से लोग दूर हो गए थे, जिस वैदिक परंपरा से लोग दूर हो गए थे, जिस वैदिक संस्कृति से लोग दूर हो गए थे, ऋषि दयानंद ने उसी वैदिक संस्कृति का उजागर किया। और ऋषि दयानंद ने साफ कहा कि मैं कोई अलग मत या पंथ चलाना नहीं चाहता और लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है कि मैं कोई मत या पंथ चलाऊं। अगर मत या पंथ चलाना होता तो आज विश्व भर में इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा केवल और केवल सत्य का प्रतिपादन करना है। और इस सत्य का प्रतिपादन करने के लिए वो सत्य कौन है? तो ऋषि ने कहा कि तीनों कालों में जो सत्य है, वर्तमान, भूत और भविष्य, जो परमपिता परमात्मा के बताए हुए दिए गए विचार ऋषियों के द्वारा, तो उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों के जो विचार है, उन्हीं विचारों का प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और नेपाल एक आर्य समाजियों के लिए ऐसी जगह है, आर्य समाजों के लिए, आर्य समाजियों के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हम और आप सभी मिलकर
स्वर्गीय माननीय शुक्राचार्य शास्त्री जी के बारे में सुन रहे थे। नेपाल में उन दिनों में सत्य को सुनने के पक्ष में लोग नहीं थे, सत्य को चुनना नहीं चाहते थे। मूर्ति पूजा के खिलाफ, यद्यपि हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम असत्य और अधर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उस असत्य के और अधर्म के खिलाफ सुनना नेपाल वासियों को पसंद नहीं था और नेपाल नरेश ने शुक्राचार्य शास्त्री को फांसी पर लटका दिया। हम आर्यजनों का सौभाग्य है कि हम बलिदान दे करके भी इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करते रहे, इसी वैदिक परंपरा को उजागर करते रहे। बीच में तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि शाह वीरेंद्र जी के युग में, शाह वीरेंद्र जी के काल में आर्य समाज वीरगंज के कार्यकर्ता और अधिकारी बहुत निकट थे उनके, और इन लोगों से परामर्श लेकर के ही कोई काम किया जाता था उन दिनों में, जिसमें मैं बिल्कुल साक्षी हूं। वीरगंज आर्य समाज के बहुत सारे लोगों ने राजा वीरेंद्र जी के साथ, यानी शाह वीरेंद्र जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम किया। और शाह वीरेंद्र जी कुछ भी थे, कैसे भी थे, लेकिन उन जैसा आज पाना मुश्किल है। कहीं और पाया जाए या नहीं, लेकिन नेपाल में पाना मुश्किल है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को खोया है, और उसी के बाद से ही नेपाल की स्थिति डामाडोल स्थिति है। ये किसी से छुपी हुई नहीं है, संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। खैर, हम आर्यजनों के लिए ये खुशखबरी है कि भले ही शुक्राचार्य शास्त्री जी ने बलिदान दिया होगा, लेकिन नेपाल में आज कई जगह गुरुकुल संचालित है। वीरगंज में भी गुरुकुल था, लेकिन इस समय समाप्त की ओर है। ना के बराबरी नहीं है, ये कहिए तो भी ठीक है, समाप्त हो गया है। वीरगंज में भी गुरुकुल रहा है, विराटनगर में गुरुकुल है, और भी कई जगह नेपाल के अंदर में गुरुकुल संचालित है। तो ये शुक्राचार्य शास्त्री जी के बलिदान का ही योगदान है। अगर शुक्राचार्य शास्त्री जी बलिदान न हुए होते, बलिदान न देते होते, तो वैदिक संतति का, वैदिक परंपरा का उजागर करने वाला नेपाल में कोई नहीं होता। न आप लोगों के पास मैं जा पाता और न आप लोग मेरे से जुड़ पाते। ये महज उन मनीषी की मेहरबानी है, उन मनीषी का योगदान है, जिनके बारे में अभी पूजा बहन जी वो भजन सुना रही थी। और हम आर्यजनों के लिए हमारा इतिहास के पन्नों में, आर्य समाज के इतिहास के पन्नों में शुक्राचार्य शास्त्री जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इसलिए नेपाल में जहाँ तक आर्य समाज के प्रचार और प्रसार है या हो रहा है, कर रहे हैं आदि आदि, ये महज उन्हीं महापुरुष का ही योगदान है। वो महापुरुष अगर बलिदान न देते होते तो नेपाल में ये काम होना संभव नहीं था। आज कुछ स्कूल के विद्यार्थियों को भी मैं देख रहा हूँ कि आज छुट्टी का दिन होने के नाते छुट्टी के दिन में कुछ बच्चे यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं
कि हमारे भाई साहब, जिनको आप लोग सब कोटा परिवार के नाम से जानते हैं, उनके विद्यालय से कुछ बच्चे आए हुए हैं। तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले ये उपदेश दूं, बच्चों को कुछ बात सुनाओ। यद्यपि कल तो मेरा छूटा हुआ है, कल जो ऋषि दयानंद ने गुरु दक्षिणा में 4 चीज़ दिया आए थे, मैं एक ही बोला था, 3 बचा है, देखूंगा कब पूरा होता है। खैर, मैं अपने बच्चों के लिए ये उपदेश देना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि मानव जीवन में 4 चीज़ चाहिए होता है। हर मानव ये 4 चीज़ मांगते हैं। 4 चीज़ कौन कौन सा? आयु, विद्या, यश और बल। जल्दी मरना कोई नहीं चाहता, ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं हर कोई। तो जब ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं, ये प्रयास विद्यार्थी काल से ही करना चाहिए। विद्यार्थी काल से अगर ये प्रयास नहीं करेंगे तो आगे जा कर के बात बनेगी नहीं। आयु चाहिए, आयु माने ज़्यादा दिन तक जीना, जल्दी मरना नहीं। ज़्यादा दिन तक जीने के लिए केवल हम चाहेंगे तो बात बनेगी नहीं, तद अनुसार हमको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये विद्यार्थी जीवन ही है जो आगे तक चलने के लिए फील्ड तैयार हो। ये भीत है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर भीत हम अच्छी डालते हैं तभी बिल्डिंग ऊंचा करना, ऊपर उठाना संभव होगा। और भीत में कहीं खोखलापन हो जाए, भीत में कहीं कमी रह जाए तो बिल्डिंग का ऊंचा करना संभव नहीं होगा। तो विद्यार्थी काल भी ठीक उसी तरीके से ये भीत है, फाउंडेशन है। अगर विद्यार्थियों को हम सही सही गाइड नहीं करते हैं, सही सही रास्ता नहीं बतलाते हैं, सही सही उनको जीवन चलाने के लिए उन्हें तरीका नहीं देते हैं, तो विद्यार्थियों का जीवन बहुत जल्दी बिगड़ने की संभावना है। क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है, और वो भी नेपाल जैसे देश में। क्योंकि नेपाल के लिए तो ये कहावत है, सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है, सूर्य अस्त बोतल हस्त और नेपाल मस्त। ये नेपाल के लिए कहावत है। सूर्यास्त हो जाने के बाद बोतल हाथ में और मस्ती में ही, तो उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए यही प्राथमिक, यही फाउंडेशन है, बच्चों के भीत तैयार करना, बच्चों को तैयार करना। इसलिए वहाँ पहला शब्द आया है आयु और विद्या। विद्या सीखे बिना जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। केवल विद्या है और बुद्धि नहीं तो बात बनेगी नहीं, विद्या और बुद्धि दोनों चाहिए। तो यहाँ आयु और विद्या और यश, यश माने शोहरत, नाम, जिसको जश भी बोला जाता है, और बल, ताकत। तो वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये बतलाया है, ये उपदेश दिया है इन विद्यार्थियों के लिए। विशेषकर विद्यार्थी जीवन में ये होना चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसे विना चत्वरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे ऋषियों ने कहा कि हर मानव ये 4 चीज चाहते हैं, 4 चीज की उम्मीद रखते हैं, 4 चीज की लालसा रखते हैं, और 4 को पाना चाहते हैं, 4 को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये 4 मिलता कहाँ से है? तो विद्यार्थियों को कहा गया कि 4 मिलता है बिल्कुल फोकट में, मुफ्त में, फ्री में। बोले कैसे मिलेगा?
तो ऋषियों ने बताया अभिवादनशीलस्य, कि विद्यार्थियों सुबह सवेरे उठते ही घर में माता पिता हैं, चाचा चाची हैं और दादा दादी हैं और बुजुर्ग हैं, उनका अभिवादन करो, उनके चरण वंदना करो, उनके चरण स्पर्श करो। अभिवादनशीलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविना, यानी नित्य नित्य पति रोजाना वृद्ध लोगों के चरण स्पर्श करो। तो क्या होगा? तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में मिलना है। यही हमारी परंपरा है, यही मानवता की रक्षा इसी में है, यही ऋषि परंपरा है। हम अपने बच्चों को अगर इस तरीके से तैयार करते हैं, इस तरीके की शिक्षा देते हैं, गुरुजनों के माध्यम से, घर परिवार के माध्यम से, तभी हमारे बच्चों के जीवन सफल बनना होगा। लेकिन इस समय मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। मामला बिगड़ा क्या है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को टालना चाहते हैं। ये कहते हैं इसकी जिम्मेदारी है, उसका उसकी है, उसका उसकी है, जबकि बच्चों का जीवन तीनों के द्वारा ही निर्माण होता है। सबसे पहला माँ, इसलिए मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, मैं पहला दिन बोला था। सबसे पहला गुरु तो माँ है। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन एक बच्चा, छोटा बच्चा गाली दे रहा था, तो मैंने सुना, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा भाई तू गाली दे रहा है? तो उसको पकड़कर उसके माँ के पास ले गए कि बहन जी देखिए आपका बच्चा ही गाली दे रहा है वहां रास्ते में। वो हमारे पड़ोस की थी। उसकी माँ ने कही कि पंडित जी ये बच्चा उस समय से बिगड़ गया है जब मेरे से इसका लगाव कम हो गया और पिता के साथ इसका लगाव ज्यादा हुआ। माँ ने पल्ला झाड़ दिया, माँ ने टाल दिया पिता के ऊपर। पिता दोषी है, पिता दोषी है। सुनना बच्चों मेरी बातों को ध्यान से। तो एक दिन उनके पिता भी मिल गए। जब पिता से पूछा मैंने कि भाई साहब आपने बच्चों को सिखाया कुछ नहीं, ये बच्चा गाली दे रहा है, और मैं उसी दिन ही पकड़ करके ले गया इसके माँ के पास, तो माँ ने तो बतलाई कि इस पिता के सानिध्य में जब गया तब से ये गाली देने लगा, गाली सीख गया। पिता ने कहा कि पंडित जी ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा जब से स्कूल जाने लगा ना तो वहीं से गाली सीख करके आया। यानी माँ ने टाल दिया पिता पर, पिता ने टाल दिया गुरु पर, स्कूल के अध्यापक पर। लेकिन हम जैसे गृहस्थी माता पिता ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। उन 24 घंटों में से 6-7 घंटा केवल अध्यापक के पास रहते हैं और 18 घंटा घर में रहते हैं। तो जो माता पिता 18 घंटे में अपने पास रख करके बच्चों को सिखा नहीं पाया, तो 6 घंटे में गुरु क्या सिखा देंगे? इसलिए परेशानी है। तो हमें तीनों अच्छा होना चाहिए, 3 परिपक्व होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इसे सत्यार्थ प्रकाश के 2रा और 3रा समुल्लास में लिखा है। पठन पाठन विधि। ऋषि दयानंद ने पढ़ने पढ़ाने की जो परिपाटी है उस विधि को अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 2रा और 3रा समुल्लास में लिखा है। 3रा समुल्लास में एक मंत्र को कोड करते हुए ऋषि दयानंद बतला रहे हैं कि विद्या विलासो मनसो धृतिशील शिक्षा
सत्यव्रता रहित मन मलापहरहा संसार दुख दलनेन शुभुषिताये धन नराबीत कर्म प्रोपकारा। ऋषि लिख रहे हैं कि जो विद्यार्थी विद्या विलास में तत्पर रहते हैं, विद्या सीखने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं और चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। अगर पढ़ाने वाला अध्यापक चरित्रवान नहीं होगा तो विद्यार्थियों को भी चरित्रवान नहीं बना पाएगा। ऋषि लिख रहे हैं चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन करता है और विद्वान बनने के बाद उस विद्या को अपने पास नहीं रखता, अपितु उस विद्या को वितरण करता है, बांट देता है। उसके लिए कहा ये धन नराय विहित कर्म परोपकारा, कि वो नर और नारी धन है जो के परोपकार में लगे रहते हैं, जो कि दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं, अन्यों को फायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो विद्यार्थी जीवन ऐसा होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी जीवन में सबसे पहली शिक्षा ये है कि सुबह सवेरे उठते ही अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, घर में और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका चरण स्पर्श करें, स्कूल जाएं, विद्यालय जाएं, गुरुजी के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसे लोगों के आशीर्वाद से ये 4 चीज मिलना संभव होगा। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज मुफ्त में मिलेंगे, कोई खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन लेने का तरीका होना चाहिए, लेने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें सहयोग नहीं देते। भाई सहयोग देना नहीं होता है, सहयोग लेने के लिए कैपेसिटी चाहिए। अगर सहयोग लेने की कैपेसिटी है तो लोग सहयोग करेंगे। इसलिए विद्यार्थी जीवन बहुत अनमोल जीवन है। विद्यार्थी जीवन को सही सुचारू रूप से बनाना ये परम कर्तव्य बन जाता है, घर के माता पिता का और गुरुजन का भी। तो गुरुजनों को भी चाहिए कि अपने विद्यार्थियों का जीवन किस तरीके से सुंदर से सुंदरमय हो, वो प्रयास करना। माता पिता को भी चाहिए कि अच्छे गुरु के सानिध्य में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना, पढ़ने के लिए देना। तो ये है तो प्रथम शिक्षा, पहली शिक्षा यही है, प्राथमिक शिक्षा यही है। रही बात हमें विद्यार्थियों को दिखाया गया, अभी दिखाया जा रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर छात्र और छात्राएं सब बैठे हुए हैं। तो किसी भाई ने लिखा है, हम गुरुजी हम आपको गुरु मानते हैं। तो गुरु के माने वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उनका नाम गुरु होता है। इसलिए अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही हो, जीवन में उतारिए इसको, इस पे अमल करिए, बात बन जाएगी। तो आज जिन विद्यार्थियों को मैंने देखा, उन विद्यार्थियों के लिए मैं चाहूँगा कि एक उपहार दूं आप लोगों को आज, कि इतने सारे मेरे बेटे और बेटी बैठे हुए हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से हमारे भाई ये सब कोटा परिवार वाले इस विद्यालय को चलाते होंगे या अपने विद्यार्थियों को अपने पास बुलाए होंगे इस कार्यक्रम में। तो आज छुट्टी वाला दिन है, इसलिए आप लोग आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक उपहार दूं। क्या मेरे दिए हुए उपहार को आप लोग स्वीकार करेंगे बच्चे? मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, आप लोग मेरे दिए हुए उपहार
भेंट को स्वीकार करेंगे? मैं आप लोगों को एक भेंट देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप लोग स्वीकार करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, यही पढ़े लिखे बच्चों से बात करने में यही मजा आता है, यही आनंद आता है। पढ़े लिखे लोगों से बात करने में और अनपढ़ लोगों से बात करने में यही फर्क पड़ता है। मैंने पूछा आप लोगों को कि मैं एक उपहार देना चाहता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने स्वीकार किया, जी हाँ। तो आइए मैं आज एक उपहार देता हूं। उपहार में मैं एक घड़ी देना चाहता हूं आप लोगों को। क्या देना चाहता? घड़ी देना चाहता हूं। तो जरूर जानते होंगे घड़ी क्या है। जो घड़ी समय दिखाती है, समय बताती है। तो समय बताती है घड़ी, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो घड़ी आप लोगों को दूं, जिससे कि 24 घंटे का पता लगे आप लोगों को। और 24 घंटा ही नहीं, पूरा जीवन का पता उस घड़ी के द्वारा ही लगाया जाना संभव है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक गिफ्ट दूं आप लोगों को, उपहार दूं घड़ी के नाम से। घड़ी को आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, आप मेरे साथ बात करिए। अब एक खुला रहे आप लोगों का, मेरे साथ बात करिए तो मेरा मेहनत करना सफल हो जाएगा। आप लोगों के लिए ही ये मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों से मैंने पूछा कि घड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो आप सब ने मिलकर के बोला वॉच। तो घड़ी को हम वॉच बोलते हैं। तो वॉच का स्पेलिंग क्या होता है अंग्रेजी लेटर में? WATCH, वॉच। वॉच माने घड़ी, ठीक है। लेकिन यही वॉच अंग्रेजी में एक जगह और भी प्रयोग होता है, मालूम है आप लोगों को? यस। हैं? नहीं, सब मिल करके बोलिएगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। एक करके बोलिए। मालूम नहीं है? मैं कह रहा हूं यही वॉच, यही स्पेलिंग, यही लेटर अंग्रेजी में एक और जगह लगता है, और जगह प्रयोग होता है वॉच। ध्यान देना। अच्छा, जानते नहीं हो? जानते हो या नहीं? पंडित जी, स्टूडेंट लोग कह रहे हैं वॉच मीन्स देखने के लिए भी काम रहता है। वॉच मीन्स देखने का नहीं, ऐसे बता। वॉच माने देखने को। वॉच तो घड़ी में बोला, घड़ी को ही वॉच बोला गया। लेकिन मैं कह रहा हूं यही अंग्रेजी, यही लेटर एक और जगह प्रयोग होता है अंग्रेजी में। मालूम है आप लोगों को? मालूम नहीं है? नहीं मालूम नहीं है तो मैं तो बोलूंगा। मालूम नहीं है तभी तो मैं, आप लोगों को मालूम होता तो मैं पूछता क्यों? मैं तो जान रहा हूं आप लोगों को मालूम नहीं, आपके पिताजी को भी मालूम नहीं होगा और ना आपके गुरुजी को पता है। सुनिए, मैं दे रहा हूं। वॉच एक और जगह इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में ही। वॉच, वहां पर भी स्पेलिंग यही है, लेटर यही है, WATCH। वॉच माने होता है निरीक्षण, जांच, निरीक्षण करना, जांच करना। तो यहां लेटर कितना है? 5 है। W है, A है, T है, C है और H है। लेकिन मैं इसी के साथ एक चीज और बताना चाह रहा हूं। ये लेटर रूपी घड़ी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये लेटर रूपी घड़ी है। मेरी दी हुई घड़ी बिगड़ने वाली नहीं है। इसमें चाबी भरने की आवश्यकता नहीं है और ना इसमें सेल डालना पड़ेगा। ये बिगड़ने वाली घड़ी नहीं है, ये जिंदगी बनाने वाली घड़ी है। इसको कभी किसी मिस्त्री के पास ले जाना नहीं पड़ेगा।
तो इस वॉच का, चाहे वो निरीक्षण वाला वॉच हो और घड़ी वाला वॉच हो, पहला लेटर कौन सा है? बहुत सुंदर, पहला लेटर है W। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वॉच योर वर्ड, वॉच माने निरीक्षण करना, और वर्ड माने क्या होता है? शब्द। शब्द, W शब्द को लिखने, वर्ड लिखने में भी पहला लेटर कौन सा आएगा? W आएगा। अब यहाँ घड़ी का पहला लेटर W, निरीक्षण का पहला लेटर W और वर्ड का भी पहला लेटर W है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वॉच योर वर्ड, अर्थात आप अपनी जुबान से कोई शब्द जब निकालें, कोई वाक्य निकालें, कोई वर्ड निकालें, तो उसका निरीक्षण कर लीजिए पहले कि जो मैं बोलूंगा, जो मैं शब्द निकालूंगा, ये कहीं कमी तो नहीं है इसमें, कहीं गुरुजी डांटेंगे तो नहीं, कहीं माता पिता या भाई बहन और बड़े हमें टोकेंगे तो नहीं। यानी अपने जिंदगी में अपने जुबान से कोई ऐसा शब्द बिना निरीक्षण किए नहीं निकालना चाहिए। समझे आप लोग? अगर नहीं समझे तो मैं और मेहनत करूंगा समझाने के लिए। समझे? फिर एक बार और सरल भाव से और बोल देता हूं कि आप लोगों को, विशेष करके विद्यार्थियों को, विद्यार्थी काल ही अपना जीवन को बनाने वाला काल है। अगर विद्यार्थी काल जीवन बिगड़ गया तो सर्वस्व बिगड़ गया। इसलिए आप लोगों को इसी विद्यार्थी काल से इसकी तैयारी करनी होगी कि जब भी अपने जुबान से कोई वर्ड निकालेंगे, कोई शब्द निकालेंगे, कोई बात उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो पहले उसका निरीक्षण कर लीजिए, जांच कर लीजिए, उसकी परीक्षण कर लीजिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो शब्द मैं निकालने जा रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो सब लोग टोकेंगे आपको, बुरा भला कहेंगे और बहुत कुछ हो सकता है। यानी इसी शब्द के माध्यम से ही महाभारत हुआ। यही तो बोला था ना, अंधा का बेटा अंधा होता है। बस इसी में महाभारत हो गया। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिया, पहला लेटर दिया विद्यार्थी जीवन को संभलने के लिए। विद्यार्थी जीवन अगर आपका संभला हुआ जीवन होगा तो कोई आपको टोक नहीं सकेगा, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कह सकेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में जब भी जुबान से कोई शब्द निकालेंगे, कोई वर्ड निकालेंगे, तो उसको पहले निरीक्षण कर लीजिए। निरीक्षण करते हुए बोले आप। आई समझ में बात? हाँ बिल्कुल। दूसरा लेटर क्या है बेटा? दूसरा लेटर ए है। ए है, हाँ, दूसरा लेटर ए है। अब यहाँ घड़ी का भी दूसरा लेटर ए, निरीक्षण का भी दूसरा लेटर ए। तो मैं इसी दूसरा लेटर से आप लोगों को बोलूंगा कि वॉच योर एक्शन। एक्शन के माने क्या होता है? कार्य। एक्शन के माने काम, कार्य करना। अर्थात जब भी कोई कुछ काम करें आप, उसको, वही निरीक्षण वाला यहाँ वॉच है, उसका निरीक्षण कर लीजिए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूं, ये काम कहीं गलत तो नहीं है, इस काम से कहीं धोखा खाना तो नहीं पड़ेगा, ये इस काम के करने से घर में माता पिता या बड़े गुरुजन हमें टोकेंगे तो नहीं, या स्कूल में करेंगे तो कोई हमारे पढ़ने वाले साथी का कोई नुकसान तो नहीं होगा। यानी जब भी कोई काम करे आप अपनी जिंदगी में, तो उस काम को करने से पहले उसका क्या करें? निरीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद आपका काम हो। अगर निरीक्षण करने के बाद आपका काम होगा तो उसमें कोई टोकने वाला नहीं होगा। तीसरा लेटर क्या है?
टी है। तीसरा लेटर है टी। यहाँ घड़ी वाला तीसरा लेटर टी है और निरीक्षण वाला तीसरा लेटर टी है। तो मैं टी से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा या देना चाहूँगा कि वॉच योर थॉट। थॉट माने क्या होता है? विचार। हाँ, बहुत सुंदर। थॉट माने होता है विचार। यानी जब भी आप कोई काम करें तो निरीक्षण करें पहले। निरीक्षण को कहीं जाने मत देना। निरीक्षण हमेशा लगा रहेगा। निरीक्षण के माने जांच करना, परीक्षण करना, देखना, उसको एनालिसिस कर लेना आदि आदि। तो वॉच योर थॉट, आपके विचार कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। आपके विचार गलत होंगे तो सारा काम आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका विचार सही होना चाहिए। विचार में कभी किसी प्रकार का कोई भी कलुषित भावना आने न देना। विचार का कभी भी कोई दुष्विचार आने मत देना। दुर्विचार अपने मन में आने न पाए, इसलिए आपको निरीक्षण करना होगा अपने विचारों को। अगर आपके विचार निरीक्षण किए हुए होंगे, जांच किए हुए होंगे, परखे हुए होंगे, तो आपका विचार सही होने के कारण आपका सारा काम भी सही होगा, गलत काम नहीं होगा। अगला लेटर क्या आना है? WATC। अगला लेटर सी है ना? तो सी से मैं लेना चाहूंगा कि वॉच योर कैरेक्टर। कैरेक्टर को लिखने के लिए पहला लेटर क्या है? सी है। तो वॉच योर कैरेक्टर, यानी आप अपना चरित्र को पहले निरीक्षण कर लीजिए। अगर चरित्र बिगड़ गया तो आपका सर्वस्व बिगड़ जाएगा। लोगों ने ऐसे ही कहा है कि हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। टाइम इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। समझ में आई बात? जी। तो आप लोगों का चरित्र इतना उज्जवल होना चाहिए, चरित्र में किसी प्रकार का कोई दोष आने ना पाए। अगर चरित्र में दोष आ गया तो माता पिता के तरफ लोग उंगली उठाएंगे। और उंगली उठाएंगे किस लिए? आपके लूज कैरेक्टर के कारण, आपके दुष्चरित्र के कारण। इसलिए क्या बताया कि आपका चरित्र इतना उज्जवल होना चाहिए, इतना उज्जवल होना चाहिए कि माता पिता का भी नाम रोशन हो। माता पिता का नाम उज्जवल करने के लिए अपने ऊपर निर्भर कर रहा है। हम अगर काम सही करेंगे तो माता पिता का भी नाम रोशन होगा। फिर माता पिता का नहीं, गुरुजनों का, जिनके पास हम पढ़ते हैं, जिनके पास हम पढ़े हैं, जिन विद्यालय में हम पढ़े हैं, उस विद्यालय का भी नाम रोशन होगा और गुरुजनों का भी नाम रोशन होगा। इसलिए मैं करीबन, यद्यपि एक एक लेटर के ऊपर मैं बहुत घंटों घंटों बोलता हूँ, लेकिन यहाँ समय सीमित है, इसीलिए मैं चल रहा हूँ जल्दी जल्दी में। अब पांचवा लेटर कौन सा है? H। H से मैं देना चाहूंगा कि वॉच योर हेल्थ। हेल्थ लिखने में पहला लेटर कौन सा है? H है। तो वॉच योर हेल्थ, यानी आप निरीक्षण करें अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में मन लगेगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तो विद्यालय जा पाएंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो ट्यूशन कर पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको सब काम सही लगेगा। और कहीं आप अस्वस्थ हो गए तो, बीमार हो गए तो क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे। हैं? बीमार हो गए तो आप घर में खाट में पड़े रहेंगे या स्कूल के, कॉलेज के हॉस्टल में पड़े रहेंगे और बिस्तर में पड़े होंगे। मक्खियां कई बार गाल के अंदर और गाल के बाहर।
ये होता रहेगा। इसलिए आपको स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में मन लगेगा, विद्यालय जा पाएंगे, सारा काम आपका ठीक होगा, गुरुजी का आदेश का पालन कर पाएंगे, माता पिता का आदेश का भी पालन होगा, ये सब काम सही सही होगा। इसलिए आप लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे बड़े दुबले पतले हैं और मरियल सा दिखाई पड़ते हैं, तो उनसे जब कहते हैं कि भैया आप घी दही दूध क्यों नहीं लेते, तो बोले साहब घी दही तो दूध तो हजम ही नहीं होता। तो हजम नहीं होता तो फिर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? तो अभी बच्चे हमें सुनाते हैं कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। ये लाइफ बॉय से अपना तंदुरुस्ती की रक्षा करना चाहते हैं, जो होना संभव नहीं। इसलिए आप लोगों को स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा, विद्यालय जाने में मन लगेगा, आपका ट्यूशन जाने में मन लगेगा, पढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर में हाथ रख करके बैठे हैं, पढ़ने में पढ़ कुछ रहे हैं लेकिन दर्द सर में है, सर पे पकड़े बैठे हैं, इसलिए नहीं होगा, इससे बात बनेगी नहीं। तो ये मुख्य रूप से आप लोगों को बतलाने के लिए, आप लोगों की शिक्षा के लिए मैंने ये 5 लीटर रूपी घड़ी आप लोगों को दिया। 5 लीटर है इसमें, और 5 लीटर का जो जो शब्द मैं बोला हर एक का पहला लेटर वही होगा, और जहाँ से लिया गया चाहे वॉच वाला निरीक्षण वाला लेटर हो या घड़ी वाला हो, इन दोनों जगह यही 5 लेटर है, WATCH, ये 5 लेटर है। तो इन्हीं 5 लेटरों को अगर आप अपने हृदय रूपी डायरी में नोट कर लेते हैं तो ये जिंदगी बनाने वाली घड़ी है। ये घड़ी बिगड़ने वाली नहीं है। इस घड़ी में चाबी भरने की आवश्यकता नहीं है, इस घड़ी में सेल डालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये कभी बिगड़ने वाली घड़ी नहीं है, कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने ये थोड़ा सा एक उपहार के रूप में ये आप लोगों को दिया। अगर आप लोग उचित समझेंगे तो इसी मेरे दिए हुए उपहार को आप लोग अपने जिंदगी भर संभाल करके रखेंगे तो आप लोगों की जिंदगी बन जाएगी। ठीक है? ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, समय बहुत कम है और बोलना बहुत कुछ है। हमारे भाई साहब अमेरिका वाले माधव जी बड़े सज्जन पुरुष हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन दूर शरीर से रहते हैं, मन हम लोगों के पास रहता है इनका। अब देखिए, शरीर से ये दूर हैं लेकिन मन से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े भी ऐसे हैं, वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, शुक्राचार्य शास्त्री जी के परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। इतना दूर होने के बावजूद भी इन्होंने दूरी को दूरी नहीं समझा। क्या कमाल है, भाई साहब ने दूरी को दूरी नहीं समझा और दूरी को नजदीक बना लिया। यद्यपि ये तो हमारे और आपके बड़ी वो काल है कि हमें ऐसा साधन मिल गए हैं कि हम बहुत दूरी को नज़दीक बना सकते हैं। अब देखिए, कहाँ आप लोग नेपाल में बैठे हैं, कहाँ मैं भारत में बैठा हूँ, और भाई साहब कहाँ अमेरिका में बैठे हैं, और हम सब नेपाल और भारत में बैठे हैं। लेकिन ये जो नज़दीकी हमारी बड़ी है, ये नज़दीकी आत्मीयता के साथ, भले ही ये तो न मालूम कंप्यूटर और सब जगह चल रहा है, सब लोग लगे हुए अपने अपने काम में, लेकिन ये जो काम हमारा हो रहा है, वैदिक संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है, वैदिक संस्कृति के प्रचार में हर लोग लग नहीं पाए, हर लोग जुड़ नहीं पाए। ये जिनके मन में वो इच्छा होगी
और आज मैं देख रहा हूं कल से भी उपस्थिति हमारी कम है। आज 48 लोग जुड़े हैं केवल, कल तो 54-55 लोग थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं नहीं समझ पाया, हो सकता है कि मेरे विचार लोगों को पसंद नहीं आ रहे होंगे। तो मैं किसी को पसंद आवे ना आवे, मैं मुंह देखा देखी बात नहीं करता हूं। मैं यथार्थ चीजों को रखता हूं, सही और गलत क्या है उसको छानबीन करके रखता हूं। किसी को खुशामद करने के लिए मैं वक्तव्य नहीं देता, कोई मेरे से खुश हो संतुष्ट हो इसके लिए मैं वक्तव्य नहीं देता। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए मिथ्या भाषण करें तो परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। भाषण बिल्कुल सत्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो भाई साहब से कल चर्चा हो रही थी हमारी कि इनके पास वहाँ इनके नज़दीक में इनके मित्र मंडली में कई पादरी वादरी हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं। और एक दो बात कल इन्होंने छेड़ी थी और मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है कल मैं कुछ विषय आप लोगों को आपको दे दूंगा जो उन पादरियों को आप पूछ करके देखेंगे कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनमें आप देखेंगे कि बाइबल के उत्पत्ति विषय में बताया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और किस चीज से की? बाइबल मौन है। और किसी चीज को बनाने के लिए 3 साधन होना जरूरी है, जिसको ये ईश्वर, प्रकृति और जीव बोला जाता है। इन 3 के बगैर कोई वस्तु का बनना संभव नहीं है। ठीक है, बनने वाली बात छोड़िए, यहां हम और आप जो बैठे हैं यहां पर भी 3 वस्तु है। आप लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, और ये साधन लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, इन तीनों में से एक को हटाइए, देखिए काम चलता है कि नहीं। मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मेरे विचार को आप लोग सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। आप लोग अगर सब एक एक करके उठ करके चल दे तो मैं बोल पाऊंगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा। और ये जिस साधन के माध्यम से हम और आप जुड़े हैं, अगर ये साधन न हुआ होता तो हमारा और आपका जुड़ना संभव था? बिल्कुल नहीं। लेकिन ना तो इसको कुरान जानता है ना इसको बाइबल जानता है। और बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में ये बताया गया है कि गॉड ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब जब सृष्टि की रचना की तो फिर पृथ्वी सुनसान और बेडौल कहां पड़ी थी? ये नहीं बता पाएंगे। जिन पादरियों के पास, बाइबल के मानने वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे बताया है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखिए बाइबल की अकल देखिए, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अच्छा, आप सारे विद्यार्थी जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि जल के ऊपर अंधेरा होता है या जल के अंदर अंधेरा होता है, क्या जवाब देंगे आप लोग? जल के ऊपर अंधेरा रहता है या जल के भीतर अंधेरा रहता है? नीचे। जल के भीतर, क्योंकि जल के अंदर जाएंगे तो देखा जाना संभव नहीं होगा। लेकिन ये बाइबल वालों की बुद्धि मारी गई। ये कह रहे हैं कि जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर ने आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। अब देखिए, परमेश्वर क्या आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। अगर परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था तो किसी ने देखा होगा तभी तो लिखा, या बिना देखे लिखा? क्या सोचेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? क्या जवाब आएगा?
कि देख करके लिखा जाएगा या बिना देखे लिखा? चलो मैं मान लेता हूं कि बिना देखे लिखा। तो बिना देखे अगर लिखा तो परमात्मा की आत्मा मंडराने लगे तो वो दुनिया की सृष्टि कैसे करेंगे? मंडराना के माने छटपट करना। अब परमात्मा की आत्मा बताया जा रहा है, परमात्मा की आत्मा मंडराने लगे तो परमात्मा के आत्मा के साथ जब कोई संपर्क और संबंध नहीं है। वेद में आया है कि परमपिता परमात्मा इस आत्मा से बहुत दूर है। परमात्मा आत्मा अलग चीज है। परमात्मा में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज परमात्मा में नहीं है। और ये 5 चीज हमारे जीव, हमारे अंदर आत्मा होने से होता है। आत्मा अगर निकल जाती है तो ये काम करना बंद हो जाता है। अब यहाँ आत्मा, परमात्मा की आत्मा मंडराने लगी। अब भला परमात्मा जो दुनिया का बनाने वाला है, तो दुनिया का बनाने वाला है, उसकी आत्मा अगर मंडराने लगे, छटपट करने लगेंगे तो वो दुनिया का बनाने वाला हो सकेगा? इसी तरीके से बाइबल में असत्य बातों का प्रतिपादन किया है। अब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। तो उजियाला हो जा किसको कहा? जैसा मैं आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के टच में मैं आया और मेरे टच में आप लोग आए। कई बार आप लोगों का फोटो मैं देखा यहाँ, तब आप लोगों से पूछा कई बार। अगर आप लोग मेरे सामने ना होते तो मैं पूछ पाता क्या? संभव ही नहीं था। अब यहां परमात्मा किससे कहा उजियाला हो जा? उजियाला कैसे हो जाएगा? उजियाला क्या है? ये भी बाइबल के गॉड को, यहोवा को इसका पता भी नहीं है। उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। यानी परमेश्वर को उजाला अच्छा होता है, प्रकाश अच्छा होता है, इसका भी ज्ञान नहीं था। उस उजाला को देख करके परमेश्वर कह रहे हैं कि अच्छा है। उजाला कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसका कारण क्या है, ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं बताया गया है। तो केवल इतना ही नहीं, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरा से अलग किया। अब देखिए कमाल बाइबल का, परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। अच्छा जरा विचार करके बतलाना, अंधेरे से उजाले को अलग करना पड़ेगा या उजाला करने से अंधेरा अपने आप दूर होगा? अंधेरा को दूर करना पड़ेगा कि उजाला करने से, मोमबत्ती जलाने से प्रकाश हो जाएगा, अंधकार दूर होगा या नहीं होगा? अब इतनी सी बातों का पता ही बाइबल के गॉड को नहीं है। परमेश्वर ने अंधेरा को अलग किया और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर एक दिन हो गया। ये है इनके दिन बनाने का कार्यक्रम। अब सांझ हुई, भोर हुआ, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर परमेश्वर ने इस तरीके से दिन को बनाया तो सूरज के बगैर दिन का बनना कैसा संभव होगा? दिन है या रात है, हमें और आपको पता किस चीज के द्वारा लगता है? सूरज के द्वारा। तो सूरज को बनाए बगैर गॉड को, यहोवा को पता कैसे लगा? और ये बताया जाता है कि 7 दिन में दुनिया बनाई, या भी एक दिन का मैं बोला हूं, ऐसा ही 7 दिन बोला गया है। और सूरज को बनाया 4था दिन में बताया गया। तो जब 4था दिन में सूरज बनाया गया तो सूरज बनाने से पहले उस यहोवा को, बाइबल को, गॉड को 3 दिन का पता कैसे लगा? 3 दिन कैसे हो गया? और कुरान वाले भी यही बात कह रहे हैं, कुरान वाले भी यही बोल रहे हैं, वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी
सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र यफस्सिलुल आयात। क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है। तो अल्लाह यहाँ पर बताए कि अल्लाह 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, तो कोई चीज़ बनाने से पहले उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए ना। अब कुरान कहता है, अल्लाह एक बार कह देते, केवल एक बार कहते, कोई चीज़ बनाना होता तो एक बार कहते कुन हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। ये कुरान कह रहा है। लेकिन यही कुरान से पता लगेगा कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ बनाने के लिए एक बार कुन कहता हो जा तो हो जाता है, तो फिर 6 दिन लगने का क्या कारण? क्या वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र यफस्सिलुल आयात। कुरान कह रहा है, एक जगह नहीं कई जगह बताया है। जब एक बार कुन कह देने से, हो जा कह देने से हो जाता है, तो 6 दिन लगने का क्या कारण है? इसलिए वेद कहता है ये अवैदिक है। वेद कहता है ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। वेद कहता है कि किसी चीज को बनाने के लिए 3 कारण होना अनिवार्य है। एक साधारण कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। 3 कारण के बगैर क्रिया समाप्त है। जैसा एक बनाने वाला एक के माध्यम से बनाया, एक चीज से बनाया, और सरलीकरण कर रहा हूं। जैसा ये दुकानदार, दुकान में माल और खरीदार, इन तीनों में से एक को हटाइए, देखिए काम चलेगा कि नहीं। दुकानदार बैठा है, दुकान में माल भरा पड़ा है, उसके दुकान में एक भी खरीदार नहीं चढ़ा हो तो उसकी दुकानदारी हो जाएगी? संभव ही नहीं है। अब दुकान में खरीदार चला गया, दुकान में माल भरा पड़ा है, बेचने वाला दुकानदार नहीं है, दुकानदारी हो जाएगी? नहीं होगी। अब दुकानदार बैठा है, खरीदार पहुंच गया, बेचने के लिए उसके पास सामान नहीं, तो क्या बेचेगा? क्या कैसी दुकानदारी होगी? इसी का ही नाम ईश्वर, प्रकृति और जीव बताया वेद में। वेद में यह बताया गया है कि यह तीनों के बगैर कोई काम होना संभव नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज होना अनिवार्य है। जैसा 3 के बगैर कोई काम नहीं होगा। वहां नमाज लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी 3 कारण होता है। नमाज पढ़ने वाला, नमाज, और जहां नमाज पढ़ी जावे, या नमाज जिनके लिए नमाज पढ़ी जा रही हो, और स्थान। पूजा करने में भी, मंदिर में भी 3 चीज चाहिए। पूजा करने वाला, पूजा की सामग्री, और जिसकी पूजा हो, ये 3 चाहिए। 3 के बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया सच्चाई को तिलांजलि दिया। तो हमारे आचार्य, हमारे पूर्वज शुक्राचार्य शास्त्री जी ने इन्हीं बातों को उजागर करने के लिए वो कदम नेपाल में रखे थे। लेकिन नेपाल नरेश ने इसे सहन नहीं किया। इस सच्चाई को उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। शुक्राचार्य शास्त्री को फांसी पर लटका दिया। ये है सच्चाई। इसलिए मैं आप सभी लोगों को, आप सभी बंधुओं को ये निवेदन करूंगा कि वाकई में बहुत दुखद स्थिति है कि हम मानव कहलाने वालों के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है, हम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। सही और गलत को अगर हम जानते होते तो शुक्राचार्य शास्त्री जी को फांसी पर लटकना नहीं पड़ता। तो जितना समय मेरे लिए था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं अतिक्रमण न करता हुआ मैं चाहूँगा कि वाणी को विराम की ओर ले जाया जाए। और हमारे भाई साहब ने कहा कि आज हमारे कुछ विद्यार्थी आए हैं आपके प्रवचन को सुनने के लिए, तो मैंने सोचा कि अपने विद्यार्थियों को उनके मन मुआफिक कुछ सामान देना चाहिए, कुछ वक्तव्य देना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के जीवन सफल बनाने के लिए, सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए
एक छोटा सा उपहार के माध्यम से वक्तव्य को शुरू किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता अधिकारियों को, नेपाल आर्य समाज, नेपाल केंद्रीय सभा, सभी कार्यकर्ता अधिकारी को और हमारे पैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ जुटे हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। कहिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय